नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक है और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वचन बताने के लिए जा रही हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर आप एक लड़की हैं तो आपको मेकअप करना सही है या नहीं, और सोना चांदी आप पहन सकते हैं या नहीं। तो इसके प्रति बाइबल में एक सख्त आज्ञा है और उसे जानना आपको ज़रूरी है। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी जाकर के आपको इसका सही आंसर मिल पाएगा, वरना आप अधूरा ज्ञान लेंगे तो फिर आप भी खुद कंफ्यूज रहेंगे। तो अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो एक मसीही भाई हूँ तो मैं ये क्यों वीडियो देखूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक भाई भी हैं तो आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी बहनों को या फिर जो आपकी पत्नी है आप उन्हें ये वचन बता सकते हैं, ताकि वो अपने आप को किस तरह से मेकअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उस चीज़ को समझ सके और वो वचन के अनुसार जीवन व्यतीत कर सके। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप एक मसीही बहन है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने के लिए जा रहा है वचन से। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मेकअप के बारे में तो बाइबल में कोई शब्द ही नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इसी सोच को लेकर के सोचते हैं कि चाहे मेकअप करे या नहीं करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि गर्भपात जो एबॉर्शन होता है उसके विषय में भी बाइबल में एक शब्द क्लियरली नहीं दिया हुआ है कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पुराना और नया नियम को साथ में रखकर देखना होगा, और इससे क्या पता चलता है कि गर्भपात आप नहीं करा सकते, क्योंकि वो परमेश्वर की रचना होती है और आप जब परमेश्वर की रचना को मारते हैं वो सही नहीं होता है। तो इसी तरह से ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसी तरह से मेकअप के बारे में भी बाइबल में दिया गया है, पर वो इनडायरेक्टली है, और उसे किस तरह से आपको अपने जीवन में लागू करना है, सही क्या है और क्या गलत है, वो सब कुछ आज आप वचन से जानेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है तो इसलिए मैं करती हूँ। मैं भली ज़्यादा नहीं करती, लेकिन थोड़े में तो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको जो ये निराशाजनक महसूस होता है मेकअप नहीं करने से, आपको लगता है कि आपका आँख सही नहीं दिख रहा, आपका नाक सही नहीं है, आपका नाक टेढ़ा है, पतला है, मोटा है, या फिर आप सोचते होंगे आपका दांत सही नहीं है, आपकी हाइट सही नहीं है, आप छोटे हाइट के हैं या काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए हैं, तो आपको खुद में शरीर में अच्छा नहीं लगता है। या फिर आप सोचते होंगे मेरा ये शरीर का अंग सही नहीं है। लेकिन आप मोटे हैं, चाहे पतले हैं, काले हैं या गोरे हैं, इससे कोई भी परमेश्वर को मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हर एक इंसान को बनाया है। इसके लिए आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके लिए निराश नहीं होना है कि आप इस तरह दिखते हैं, क्योंकि आप जो भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस बात को जान लीजिए कि आप बहुत ही सुंदर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सृजा है, परमेश्वर ने आपको बनाया है। तो इसीलिए अपने शरीर को लेकर के कभी भी ये मत सोचिए, क्योंकि अगर आप ऐसी सोच मन में लाते हैं तो समझ जाइए कि शैतान ही है जो आपके मन में ये बातों को डाल रहा है। जब परमेश्वर ने हर एक को बनाया है तो ऐसा वो नहीं कर सकते कि एक को ज़्यादा अच्छा बनाएंगे, एक को ज़्यादा अच्छा नहीं। सब परमेश्वर की दृष्टि में सुंदर है। तो इस बात को परमेश्वर भी जानते हैं कि आप अपने शरीर को तुच्छ समझते हैं। आप जब दिखने में सही नहीं है तो आपको लगता है कि आप कोई काम को नहीं कर सकते, आप बोलने से डरते हैं, कोई भी काम को करने से डरते हैं। ये चीज़ सही नहीं है। ये शैतान आपके अंदर ये डर डाल रखा है कि आप कैसे हैं, इसलिए आप मेकअप करने के लिए सोचते हैं। इसलिए आप क्या करते हैं, जो भी है पायल पहनना, गहने पहनना, मेकअप करना, लिपस्टिक लगाना, ये चीज़ आप करना शुरू कर देते हैं। कारण क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप इसके बिना तो सुंदर नहीं दिखते हैं, यही कारण है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काफ़ी ऐसी मसीही बहनें भी हैं जो कि दूसरों को दिखाने के लिए करती हैं। अगर आप भी ऐसे ही करते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए दिखावटी मेकअप करते हैं कि हाँ दूसरे मुझे देख करके अच्छा बोले, मेरी तारीफ करे कि मैं आज सुंदर लग रही हूँ, मैं ऐसा कपड़ा पहनूंगी तो दूसरे मुझे बोलेंगे कि मैं अच्छी लग रही हूँ, तो ये चीज़ सही नहीं है। परमेश्वर इससे नफरत करते हैं, ऐसे सोच से, ऐसे कामों से। और हमें दूसरे को देख करके भी वो काम नहीं करना है जो अगला इंसान कर रहा है। काफ़ी बार आप जब बाहर जाते हैं आप कई लोगों को देखते हैं, कई लोग आपके आँखों के सामने आते हैं और आपको क्या लगता है उसने तो ऐसा लिपस्टिक लगाया था, ऐसा आँख में लगाया था, ऐसा हेयर स्टाइल किया था, ऐसा बाल बनाया था, तो मैं भी वैसे ही बाल बनाऊंगी, मैं भी वैसे ही कपड़ा पहनूंगी। लेकिन दूसरों को देख करके आप इस तरह से नहीं सीखिए। परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है। आप दोबारा संसार में जाने के लिए चाहेंगे तो ये आपकी गलती है, आपको ऐसी गलती नहीं करना। अब कुछ मसीही बहन बोलेंगी कि
परमेश्वर का मंदिर है हम लोग, तो हमें तो खुद को सजाना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। शरीर को हम गंदा तो रख नहीं सकते हैं। और मैंने भी ये नहीं कहा कि आप अपने शरीर को गंदा रखें, अपना मन को तो साफ रखना ही है, लेकिन आप सोचते हैं कि हमें अपना शरीर को भी सुंदर सजा कर रखना है। ये बात सही है, लेकिन सुंदर किससे सजाना है अपने आप को? वचन से, ना कि इस तरह से ऊपरी मेकअप से, ऊपरी सर्जरी, ये सब कुछ करा करके आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप परमेश्वर की रचना को उल्टा ही बिगाड़ देंगे। तो अब जो ये आप अगर सचमुच अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर मानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है, तो इसे बिगाड़िए नहीं। जो परमेश्वर ने जैसा आपको बनाया वैसे ही बहुत सुंदर है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए और उस बात को निकाल दीजिए कि आप अच्छे नहीं दिखते बिना मेकअप के, या फिर अगर आप अच्छा स्टाइल वाला कपड़ा नहीं पहनेंगे, स्टाइल वाला बाल नहीं बनाएंगे, सिंपल रहेंगे, तो लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे। हमें किसी इंसान से वैल्यू पाना ही नहीं है, हम जैसे दिखते हैं वैसे ही हमें रहना है। और इसी में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको लगेगा परमेश्वर तो हमारे मन को ज़्यादा देखते हैं कि हमारे मन में क्या है। बाहरी में आप कुछ भी पहने, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। लेकिन मैं आपको एक ऐसा वचन बताऊंगी जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि हमें अंदर से कैसा होना चाहिए और बाहर से कैसा होना चाहिए। तो चलिए वचन की तरफ जाते हैं। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय उसका 5 आयत में लिखा है, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। आमीन। इसका मतलब साफ परमेश्वर का वचन में लिख दिया गया है कि अगर आप एक स्त्री हैं और पुरुष के कपड़े पहनते हैं, और आप अगर एक पुरुष और स्त्री के कपड़े पहनते हैं, तो ये चीज़ गलत है। अब ये वचन मैंने सिर्फ इसलिए ही नहीं बताया कि आप कपड़ा को लेकर के सोचें, पर इसलिए भी कि परमेश्वर हमारे मन की तो चिंता करते हैं कि हमारे मन में क्या है। मन के अंदर तो देखते ही हैं, साथ ही वो ये भी देखते हैं, इस बारे में भी परमेश्वर देखते हैं कि हमारा बाहरी रूप कैसा है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर बाहरी रूप को लेकर कुछ भी नहीं लिखते बाइबल में, खासकर मॉडेस्टी को लेकर के, तो बाइबल में ये वचन नहीं लिखा रहता कि आपको अगर एक लड़की है तो लड़का का कपड़ा नहीं पहनना है। इस विषय में दिया ही नहीं रहता। परमेश्वर तो बोल देते आप कुछ भी पहने। आज काफ़ी मसीही बहन सिर्फ ये सोच करके और यही बोल करके पीछे हट जाते हैं कि नहीं, परमेश्वर तो मेरे मन को जानते हैं, फिर चाहे मैं बाहर कुछ भी पहनूं उससे कोई मतलब नहीं है। पर मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि ठीक है, परमेश्वर आपके मन को देख रहे हैं, लेकिन जिस संसार में, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, वो क्या आपके मन को देख रहे हैं या आपके शरीर को देख रहे हैं? आपके बाहरी रूप को ही देख रहे हैं। आपने अपने आप को बाहर से किस तरह से कपड़े से सजाया है वो इंसान देखते हैं। आपने क्या पहना है, क्या आपने चेहरे पर लगाया है। तो अगर आप कुछ भी ऐसा पहनते हैं, कुछ भी ऐसा अपने शरीर पर लगाते हैं जिससे दूसरे लोग ठोकर खाएं, तो आप उनके ठोकर का कारण बन रहे हैं। और हमें किसी भी इंसान का, किसी एक इंसान के भी ठोकर का कारण नहीं बनना है। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपने कुछ ऐसा कपड़ा पहन लिया है जिससे हो सकता है कि कोई पुरुष या स्त्री पाप में गिर सकते हैं, तो हमें वैसा कपड़ा पहनना छोड़ देना चाहिए। भले ही आपको कितना अच्छा लगता हो, लेकिन हमें नहीं पहनना ऐसा, क्योंकि जो हमारा अंदर का स्वभाव होता है, जैसे हम अंदर होते हैं, जैसे हमारा मन होता है, वैसे हमारा बाहरी रूप भी दिखता है। अगर आपके मन में परमेश्वर का वचन होगा, परमेश्वर का प्रेम होगा, वो बाहर भी दिखेगा। आप बाहर भी वैसे ही व्यवहार करेंगे, बाहरी कपड़ा जो आप पहनेंगे वो भी उसी तरह का होगा, और यही वो दर्शाएगा कि आपका मन कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। लेकिन जब आपके मन में ही कहीं ना कहीं खोटापन है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं, लालच है, जलन है, दूसरों के प्रति दिखावटीपन है, तो वो चीज़ बाहर भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप दूसरों को आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो इसीलिए वो चीज़ आपके कपड़े में दिख जाएगा। चाहे आप दूसरों को कितना भी समझाने के लिए बोले कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, वैसी नहीं हूँ, आप दूसरों को समझाना बंद कर दीजिए। वचन में साफ लिखा है कि ये काम घृणित है। तो चलिए अब मैं आपको 2 वचन बताने के लिए जा रही हूँ, जिससे कि आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मेकअप करना सही है या नहीं है। आप अब भी अगर सोच रहे हैं कि नहीं मैं सही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, थोड़ा बहुत भी करेंगे तो चल जाएगा, तो फिर मैं आपको वचन से बताती हूँ, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि परमेश्वर की सख्त आज्ञा क्या है। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 3 से 4 आयत, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो,
अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। लिखा हुआ है कि जो श्रृंगार है, जो सजावट होना चाहिए, वो दिखावटी नहीं होना चाहिए। आप जो पहन रहे हैं, जो आपने लगाया है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि आप दूसरों को ज़्यादा दिखा रहे हैं। दिखावटी वाला काम हमें करना ही नहीं है परमेश्वर के रास्ते में। और ये सारी चीज़ें आपके लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तभी मैं ये बातें आपको बता रही हूँ। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, उनके पीछे चलना नहीं चाहते, तो फिर तो आपको परमेश्वर ने आज़ाद छोड़ दिया है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो इसलिए आगे क्या लिखा है कि बाल गूंथने, इसका मतलब है अलग अलग तरह का जो लोग हेयर स्टाइल बनाते हैं कि ऐसा लग रहा है, बाल को उठा के इधर करके उधर, तो ये सारी चीज़ें भी सही नहीं है। परमेश्वर ने जो आपको बाल दिया है, खासकर जो मसीही बहन है, तो आपको लंबे बाल रखना ही सही है, लंबे बाल रखना उचित है, क्योंकि लंबे बाल आपकी शोभा है। लेकिन उसमें अलग तरह का डिज़ाइन बना करके ये सारी चीज़ें गलत है। उसके बाद सोने गहने को लेकर के भी लिखा गया है कि ये भी आप नहीं पहन सकते। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप सोना चांदी पहन सकते हैं, तो इस पर मैंने वीडियो एक बहुत पहले ही बनाया हुआ है, वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। थंबनेल आप देख रहे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको क्लियर हो जाएगा कि सोना चांदी क्यों नहीं पहन सकते हैं। उसके बाद लिखा है भांति भांति के कपड़े पहनना, जो अलग अलग तरह के जो डिज़ाइन वाले लोग आज कपड़ा पहनते हैं, फटा या ऐसा बहुत सारा कपड़ा, जिससे कि हम गलत तरीके से अपने आप को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है भांति भांति के कपड़ा पहनना। परमेश्वर ने अगर आपको ठीक है शरीर दिया उसमें कपड़ा से, तो आपको ढकना ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह से आप करें कि दूसरे पाप में गिरे। तो इस बात को भी ध्यान में रखें। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। आमीन। इसका मतलब क्या है कि आपको परमेश्वर कहना चाह रहे हैं कि आपका जो मन होना चाहिए अंदर का, वो कैसा होना चाहिए, दीन होना चाहिए, आप नम्र होने चाहिए। और साथ ही इसमें लिखा हुआ है अविनाशी सजावट से। अविनाशी सजावट का मतलब क्या है कि जो सजावट आपकी ख़त्म नहीं हो सकती है, उसका विनाश नहीं हो सकता, वो नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन आपको पता है कि जो आप शरीर के लिए ऊपर से जो मेकअप करते हैं, ऊपर से जो कुछ भी सोना चांदी सब कुछ पहनते हैं, वो नष्ट हो सकता है। लेकिन जो सजावट अगर आप अपने शरीर को सजाने के लिए करते हैं, अगर वो परमेश्वर का जीवित वचन है, वो आपको भी पता है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। धरती और आकाश टल जाएंगे, पर परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन। तो इस तरह से आपको अपने आप को सजाना है। इसी में एक और वचन मैं आपको बताती हूँ, 1 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 9 से 10 आयत। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। इसमें साफ लिखा हुआ है सुहावने वस्त्रों से, एक मॉडेस्टी जिसे इंग्लिश में वर्ड कहा जाता है, उस तरह से अपने आप को आपको संवारना है, अपने आप को सजाना है, अच्छे कपड़ों से, भले कपड़ों से। खुद में सोच कर देखिए कि आप जब अजीब कपड़े पहनेंगे तो क्या इससे परमेश्वर की शोभा बढ़ रही है? इससे तो आप अपने आप को ही दिखा रहे हैं ज़्यादा। तो इसलिए दिखावटी वाला काम हमें नहीं करना है। हमें ऐसा अपने आप को बनाना है जिससे कि जब लोग हमें देखें तो वो यीशु मसीह को जाने। आमीन। इसका मतलब है कि आपको भलाई करना है। जब वचन आपके अंदर रहेगा, आप ऑलरेडी क्या करेंगे, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, क्योंकि जो आपके अंदर होगा वो बाहर भी दिखाई देगा। चाहे वो आपके कपड़े को लेकर के हो या फिर बातचीत दूसरों से करने को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, कोई भी काम जो आप करेंगे वो आपके अंदर को ही दिखाएगा, क्योंकि आप जैसे अंदर होते हैं वो कहीं ना कहीं बाहर दिख जाता है। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है कि जो हमारे मन में होता है वही मुंह पर आता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। और अब मैं 2 पॉइंट ऐसा बताने के लिए जा रही हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि हमें अपने आप को अच्छे कपड़ों से क्यों सजाना है, मतलब अच्छा कपड़ा क्यों पहनना है, सुहावने वस्त्र, वचन हमारे अंदर क्यों होना चाहिए। क्योंकि ये 2 बातें आप ध्यान में रखिए। इसी वचन के, इन्हीं 2 वचनों के लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है जो परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं। अगर आप एक मसीही बहन, अगर आप भी परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो आपके लिए ये सही रहेगा कि आप सिंपल कपड़े को पहने। बाकी आपके ऊपर है, कोई किसी को भी दबाव नहीं डाल सकता कि आप ये करें वो करें। लेकिन अगर आप सचमुच जीवित वचन के अनुसार चलना चाहते हैं तो आपके लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाले लोगों के लिए लिखा है कि ऐसा ही करना आपको उचित रहेगा। अब दूसरा पॉइंट इसी में मैं आपको बताती हूँ, लास्ट में ही लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आमीन। परमेश्वर की दृष्टि में
आप अगर मनुष्य की दृष्टि में सोच रहे हैं, जैसे कि आपके भाई ने बोल दिया, आपके दोस्तों ने बोल दिया कि नहीं आपको ऐसा मेकअप करना चाहिए, आपको ऐसा बाल बनाना चाहिए, ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए, तब आप सुंदर दिखेंगे, आप मनुष्य की दृष्टि के अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार चलते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या सही है क्या गलत है, तो क्या लिखा है वचन में कि परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। मतलब ये काम अगर आप करते हैं, अपने आप को अच्छे कपड़ों से, अच्छे कपड़े पहनते हैं और वचन अपने अंदर रखते हैं, वचन अंदर होगा, सब कुछ आपके बाहर वो दिख जाएगा। तो इसीलिए जब आप इस तरह से अपने आप को रखते हैं तो यही सबसे बड़ा मूल्य रखता है परमेश्वर की दृष्टि में। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो अनिवार्य बात है, वो यही है कि आप अपने आप को इस तरह से सजाएं, आपकी प्रशंसा की जाएगी। आप ऐसे कई वचन पढ़ सकते हैं जिससे कि परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप परमेश्वर का भय माने, उनकी बताई हुई आज्ञाओं का पालन करें। आमीन। लास्ट में बस मैं एक ही बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो बाहरी मेकअप है ये ख़त्म हो सकता है एक ना एक दिन। जब आपका शरीर ही खुद बूढ़ा होने लगेगा, आप उम्र में बढ़ने लग जाएंगे, आपका जब शरीर वैसा हो जाएगा तब आपको खुद लगेगा कि मेकअप भी काम नहीं आएगा। फिर आपको सब लोग जान जाएंगे कि आपकी उम्र क्या हो चुकी है। इसलिए अपने आप को ऐसा दिखाने के लिए ना करें, पर वचन अंदर होगा तो आपको परमेश्वर भला चंगा रखेंगे, आपकी शरीर की हड्डियाँ मजबूत रहेंगी और आप लंबे उम्र तक जीवित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन आपके अंदर होगा। आमीन। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप मेकअप करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो इससे पहले मैंने एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है कि सोना गहना पहन सकते हैं या नहीं, वो भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, परमेश्वर का ये जीवित वचन पूरे दुनिया में फैल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।